जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल कैरियर एकेडमी कुंडा में स्वागत है। मैं गोविंद सर आज आपको क्लास 9th के पहला चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में बताने चल रहे हैं और इसमें हम संख्याओं के बारे में समझेंगे। एकदम बेसिक से संख्या होती क्या है, कैसे बनती है और फिर इसमें पढ़ना क्या है उसके बारे में समझेंगे और फिर धीरे धीरे इस एक्सरसाइज को आगे की ओर बढ़ाते हुए जाएंगे। तो आप सभी कैरियर एकेडमी कुंडा के इस चैनल से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए और शेयर करिए कि भाई क्लासेस जो है रेगुलर बेसिस पे कैरियर एकेडमी कुंडा के यूट्यूब चैनल पर डाले जा रहे हैं, जिससे आपके वो दोस्त जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं या फिर स्कूल नहीं टाइम से जा पा रहे हैं वो घर बैठे भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर बना सके और वो भी क्लास में उनका भी कुछ स्टैंडर्ड तैयार हो सके। हाँ, उन्हें भी लगे कि हमें भी कुछ आता है। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम लोग चैप्टर नंबर पहला क्या है, नंबर सिस्टम। यहाँ पे हमारे पास जो चैप्टर पहला होगा नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, ये क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। एकदम बेसिक से है भैया, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपको लगेगा हाँ सर मुझे कुछ कुछ अब आने लग जाए। तो यहाँ पे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, यहाँ पे हम संख्या पद्धति का मतलब यहाँ पे हम संख्याओं के बारे में समझेंगे कि संख्या पद्धति होती क्या है। जैसे अगर हमसे कोई पूछा जाए भैया, क्या कोई पूछ ले कि संख्या होती क्या है, संख्या बनती कैसे है, तो हम लोग क्या बताएंगे? चलो बताओ, आप सभी भी देख रहे हो ना, तो आप सब बताओ संख्या क्या होती है। हाँ भैया, संख्या क्या होती है? जब भी हम संख्या बनाने की बात करते हैं तो मेरे मन में एक बात आती है। वो बात होती है किसको लेकर के सर? डिजिट को लेकर के। डिजिट यानी अंक को लेकर। आप सभी कह रहे होगे सर अंकों को मिला मिला के लिख देते हैं ना, साथ साथ, तो क्या बन जाती है सर? वो संख्या बन जाती है। तो फिर ये अंक होते क्या हैं सर? अंक वे क्या होते हैं? संकेत होते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं, जो अपने आप में बहुत स्वतंत्र होते हैं, जिनको लिखने के लिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं मतलब किसी का सहारा नहीं ले रहे हैं। ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 10 होती है। मतलब सर 0 से स्टार्ट करिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 तो नहीं होगा भैया। क्यों? क्योंकि सर 10 में ना 1 भी आ रहा, 0 भी आ रहा, 1 और 0, तो इतने हमारे पास जो मिलते हैं। इनकी अगर आपसे पूछा जाए कुल संख्या कितनी है तो हम कह देंगे सर कुल होते हैं 10। कुल कितने होते हैं? 10 होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले सर डिजिट क्या होता है, हम कहते हैं कि सर जब अंक जो संख्या बनाते हैं, जैसे मोबाइल नंबर मतलब क्या? संख्या, एक प्रकार से संख्या ही हुई। उसमें क्या आता है सर? यही अंक तो बार बार आते हैं। कैलेंडर हम लोग देखते हैं, कैलेंडर में यही डेट है तो क्या आती है? बार बार आती है सर। 0 1 2 3 या 1 के साथ 2 आ जाता है, 12 बन जाता है, 1 के साथ 5 आ जाता है, 15 बन जाता है, 5 के साथ 1 आ जाता है, 51 बन जाता है, 1 के साथ 2 बार 0 लगा देते हैं, 100 बन जाता है। इसका मतलब सर जो हमारे पास संख्या होती है ना, वो संख्या किससे बनती है सर? नंबर जो होता है हमारे पास वो अंकों से मिलकर बना होता है, अंकों से। तो हम ये कह सकते हैं अगर संख्या हमसे कोई पूछेगा क्या होती है तो हम कह देंगे यहाँ पे क्या भैया? अंकों को, कौन से अंकों भैया? एक या एक से अधिक। अच्छा, एक अंक भी होगा तो भी संख्या में काउंट होगा, याद रखिएगा। एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक अंकों को एक साथ लिखने पर, अगर एक साथ लिखते हैं तो एक साथ लिखने पर क्या प्राप्त होता है सर? लिखने पर संख्या प्राप्त होती है, ये बात है। अब एक साथ कैसे लिखते हैं? जैसे अगर कोई हमसे एग्जाम्पल पूछ ले तो हम कह देंगे जैसे सर अगर आप लिखते हो ना, जैसे 1 के साथ 0 लगा दो, बन तो गया 1 के साथ 0। इसको क्या पढ़ते हैं? 10। सर ये 10 अपने आप में डिजिट तो नहीं है, हाँ, लेकिन डिजिट की सहायता से मिल करके बना गया है। बन गया तो क्या होगा? 10 पढ़े। याद रखिए 0 अगर 1 बना दे तो सर 0 अगर 1 बना दोगे तो ये भी संख्या तो है, लेकिन ये संख्या तो काउंट होगी, लेकिन ये 2 अंक में नहीं है। ये आगे जब भी किसी नंबर के आगे या किसी डिजिट के आगे क्या होता है? 0 लगा होता है, और आगे का मतलब फिर उसके बाद कोई अंक ना हो, यानी जैसे मैंने कहा आगे 0 और इसके बाद कुछ भी नहीं है, तो ये 0 जो होता है ये अंक में तो काउंट होता है लेकिन संख्या में काउंट नहीं होता है।
तो इसका मतलब ये हो जाएगा, जैसे मैंने कहा 5 2 3, ये देखो कितने अंक हो गए, 1 2 3, तो इसका मतलब सर 3 अंकों से मिलके बना है, क्या बना है सर, एक संख्या बनी है। क्या पढ़ेंगे इसको सर, 523 पढ़ेंगे। इकाई होता है, दहाई होता है और सैकड़ा होता है, इसका मतलब सर 523 पढ़ेंगे। ऐसे मैंने कहा मान लो ये लिख दिया मैंने, 4 बार जो लगा दिया, तो आप कहोगे सर ये भी तो संख्या बन गई। क्या पढ़ेंगे फिर सर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसका मतलब सर ये 10,000 लिखा हुआ है। ऐसे मैंने कहा 5 4 3 2 6 7, ऐसे आपने कहा सर ऐसे तो हम आगे और भी लिख सकते हैं, हमारे पास मोबाइल नंबर भी तो होता है 10 अंकों का, वो भी लिख सकते हैं सर। उसके अलावा रोल नंबर भी तो मेरा स्कूल का भी होता है, वो 2 2 अंकों का होता है सर। ऐसे हमारे पास ढेर सारे नंबर मिलते हुए चले जाएंगे। कितने बना सकते हैं आप कहोगे सर, इसको हम लोग अनंत प्रकार से बना सकते हैं। इसकी संख्या कोई काउंट नहीं कर सकता है। हो सकता है मैं 2 अंक बना रहा हूँ, तुम 3 अंक बना रहे हो सकता है कोई और 4 अंक बना रहा है, कोई 10 अंक बना रहा है, कोई 15 अंक बना रहा है, तो इसको कोई काउंट नहीं कर सकता है भैया, ठीक है। तो ये संख्या की बात हो गई। अब हम संख्या को अगर हम बांट लें, तो संख्या को जब बांटने जाते हैं भैया, तो संख्या के कुछ प्रकार निकल के आते हैं। जैसे क्या क्या आएगा, याद रखोगे सर, पहला नंबर जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे नेचुरल नंबर, क्या कह देंगे, नेचुरल नंबर। नंबर को शॉर्टकट में हम लोग एनओ से लिख रहे हैं, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या ये क्या होती है, प्राकृत संख्या के बारे में समझते हैं। अगर प्राकृत संख्या कोई हमसे पूछे, जैसे अगर हम भैया प्राकृत की बात कर लेते हैं, देखो हमें पता है सर प्राकृतिक, देखो प्राकृत मतलब प्राकृतिक, अगर प्राकृतिक है तो इसका मतलब हम लोग कहाँ रह रहे हैं सर, प्राकृतिक में रह रहे हैं। हमारा घर कहाँ है सर, सीधी सी बात है प्राकृतिक में है, मतलब सर वातावरण हमारे आसपास ढेर सारे बाग बगीचे या मैदान हो गए, तो ये सभी क्या है सर, जिनसे हम घिरे हुए हैं, वो हमारे अगल बगल क्या है, प्राकृतिक ही तो है। तो जब हम उस प्राकृतिक में या प्राकृत में कुछ भी वस्तु को देखते हैं, तो हम क्या करते हैं सर, हमें बचपन से एक आदत हो जाती है काउंट करने, गिनने की। जैसे अगर मान लो तुम कहीं जा रहे हो, ठीक है, अगर बीच में कहीं से रेलगाड़ी जा रही गुजर रही, तो आप खड़े होकर उसके डिब्बे को काउंट करने शुरू कर देते हो। कैसे काउंट करते हो थोड़ा बताओ मुझे। तो आप कहते हो 1 2 3 4 5, ऐसे गिनते हो ना, 1 2 3 4। कभी ऐसा तो है नहीं कि आपने गिनती 0 से स्टार्ट की हो, नहीं, 1 से स्टार्ट करते हो ना। तो ये भी कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या सर 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 ऐसे गिनते गिनते हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं सर, अनंत तक जा सकते हैं। मतलब अनंत मतलब सर, मतलब जो हमें पता ही नहीं कहाँ तक पहुंच सकते हैं, उसको हम लोग अनंत कहते हैं। अपरिभाषित मतलब जिसके बारे में बिल्कुल बताया ही नहीं जा सके, उसे हम लोग क्या कह देंगे, अपरिभाषित कह देंगे। तो कोई हमसे पूछे, जैसे हम लोग कभी कभी क्या होता है ना, ऊपर देखते हैं क्या जहाजें उड़ रही होती है, अगर 1 से ज़्यादा होती है तुरंत मन में आता है, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 इतनी जहाजें उड़ रही हैं। गाँव में जाके बताते हैं, घर में जाके बताते हैं, वो सब बातें बताते ही नहीं बताते। अगर हाँ बताते हैं तो इसका मतलब नेचुरल नंबर क्या है, प्राकृत संख्या। सर हम कह सकते हैं वह संख्या जिनसे क्या होता है भैया, जिनसे प्रायः वस्तुओं की, वस्तु में क्या आता है भैया, वस्तु का मतलब हम सब भी वस्तु हैं। रेलगाड़ी चल रही है वो भी वस्तु है, कोई वस्तु मैंने चिड़ियों को देखा उड़ते हुए, एक प्रकार से वो भी वस्तु है। तो यहाँ पे वस्तुओं को, यानी जिनसे प्रायः वस्तुओं की गणना की जाती है। गणना का मतलब होता है गिनती करना, गणना की जाती है। अगर गणना की जाती है तो हम कह देंगे इसका मतलब ये क्या है सर, इसका मतलब हुआ कि ये एक प्रकार से प्राकृतिक संख्या है। अच्छा गणना कैसे करते हो, आप कहोगे सर गणना तो हम ऐसे करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 डैश डैश, कहाँ तक जाएंगे सर, इनफाइनाइट तक जाएंगे। इनफाइनाइट याद रखिए, ऐसा बनता है इनफाइनाइट, इसका मतलब होता है अनंत। क्या होता है, अनंत या फिर अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब होता है जिसके बारे में बताया ही ना जा सके कि वो कहाँ तक जाएगा, उसे हम लोग या तो अनंत कहेंगे या अपरिभाषित कह देंगे। अनंत कहेंगे या अपरिभाषित कह देंगे। तो ये बन जाएगा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। फिर जो दूसरा नंबर हमें मिलता है, वो दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, जिसको हम पढ़ते हैं होल नंबर। क्या पढ़ेंगे, होल नंबर। नंबर को शॉर्टकट में एनओ से लिख रहे हैं भैया, होल नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, पूर्ण संख्या के बारे में। तो ये पूर्ण संख्या क्या होती है, इसको समझते हैं हम लोग। पूर्ण संख्या क्या है,
याद रखोगे भैया। देखो इस नंबर को थोड़ा देखा जाए, किस नंबर को सर, सर ये वाले नंबर को अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो इसमें एक बात नहीं शामिल हो रही है। वो कौन सी बात है सर? जीरो शामिल नहीं है। इसका मतलब जब अगर हम प्राकृतिक संख्या में, जो अभी हम काउंटिंग कर रहे थे, अगर उसमें हम जीरो से भी काउंटिंग करना शुरू करते हैं, अगर आप सर उसको जीरो से भी काउंटिंग करना शुरू कर दोगे तो वो क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा। इसका मतलब ये लिखते हैं, जब हम प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लेते हैं, शून्य को शामिल कर लेते हैं, तो हमें क्या बनता है? तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। याद रखोगे भैया। अब ये बताओ फिर, आप कहोगे जैसे कोई हमसे पूछ ले एग्जाम्पल बता दो, हम कह देंगे जैसे किसको शामिल करना है? सर जीरो को शामिल करना है, अर्थात 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाएगा ये? सर अगर ऐसे हम काउंटिंग करते हुए जाए ना तो ये भैया फिर पता है बहुत दूर तक निकल जाएगा, जिसको हम इसको भी कह देंगे ये भी अनंत तक जाएगा। तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या के बारे में। फिर और क्या बचा है सर? पूर्ण के बाद हमारे पास तीसरा नंबर बचा है, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे पूर्णांक। क्या कह देंगे? पूर्णांक, इंटीजर। पूर्णांक, इंटीजर नंबर, यानी या फिर इंटीजर अकेले कह देते हैं, पूर्णांक ये हो जाएगा। अच्छा पूर्णांक हो गया। पूर्णांक क्या होता है इसको समझते हैं थोड़ा ध्यान से भैया। पूर्णांक का मतलब होता है, जैसे हम यहाँ नेचुरल नंबर ले रहे थे, ठीक है, आप नेचुरल नंबर ले रहे हो 1 2 यानी 1 से लेकर अंत तक। मैंने कहा अगर इसी नेचुरल नंबर को शामिल कर ले किसके साथ? होल नंबर के साथ। कैसे सर? शामिल तो पहले से ही है, कैसे शामिल करोगे? मैंने कहा ऐसे नहीं, इसको माइनस में लगा के शामिल करते हैं। इसका मतलब सर अगर होल नंबर के साथ, पूर्ण संख्या के साथ हम माइनस में क्या ले लें? प्राकृतिक संख्या, मतलब पूर्ण संख्या के साथ अगर हम माइनस में प्राकृतिक संख्या को ले लें तो उसे हम लोग क्या कह देंगे? सर पूर्णांक कह देंगे। मतलब अगर आपको लिखना चाहते हो तो आप लिखोगे पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक, कैसा? ऋणात्मक प्राकृत संख्या को लिखने पर क्या होता है भैया? लिखने पर सर मुझे यहाँ पे पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। क्या पता हो जाएगा? पूर्णांक प्राप्त होगा। अब कैसे लिखोगे ये भी समझा दो थोड़ा से। तो भैया लिखते ऐसे हैं, जैसे सर आप इसको लिख सकते हो, सर बीच में रख देते हैं 0। अच्छा 0 से 1 2 3 4 5 डैश 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 कहाँ तक जा रहे हैं? अनंत तक जा रहे हैं। अच्छा अनंत तक जा रहे हो, ये क्या है सर? ये तो पूर्ण नंबर हो गया। सर पूर्ण नंबर हो गया तो मैंने कहा फिर शामिल कर लो किसको? सर -1 को, -2 को, -3 को, -4 को, -5 को, -6 को, ऐसे कहाँ तक? सर माइनस अनंत तक चले जाओ। अगर आप इधर उधर प्लस अनंत तक जा रहे हो, इधर माइनस अनंत तक जा रहा है, तो इसी को हम लोग कह देंगे पूर्णांक। क्या कह देंगे? पूर्णांक। देखो थोड़ा ध्यान से, 1 2 3 4 5 आ रहा है नहीं आ रहा है? किस में आता है? 1 2 3 4 5 सब प्राकृतिक में आता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग माइनस लगा के लिख रहे हैं। एक बात और याद रखोगे, माइनस में जो मान जितना ज़्यादा बड़ा होता है वो उतना ही क्या होता है? छोटा होता है। मतलब कोई हमसे पूछ ले भैया बताओ -10 बड़ा है कि -1, तो हम कह देंगे -1 वाला बड़ा है, -10 वाला क्या है? छोटा है। ये क्या है? बड़ा। अच्छा ये जिधर मुंह खोल देते हैं इसको हम बड़ा पढ़ते हैं, इज ग्रेटर देन। तो ये हम नंबर के बारे में पढ़ रहे थे। तो नेचुरल नंबर आया, हम लोग समझ लिए, होल नंबर आया ये भी समझ लिए, पूर्णांक समझ लिए। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं इसमें और क्या चीज़ें हैं।
तो पूर्णांक तक की बातें हो गई। अच्छा, पूर्णांक तक बातें हो गई तो अब क्या बात करने चल रहे हैं हम लोग? अब हम बात करने चल रहे हैं, फिर हमारे पास एक नंबर और आता है जिसका नाम होता है परिमेय संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कह देते हैं? रेशनल नंबर। मतलब सर परिमेय संख्या। ये हमारे पास चौथा नंबर है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये क्या होता है? परिमेय संख्या क्या है, इसके बारे में समझते हैं। मैंने कहा जब किसी संख्या को, अगर हम किसी भी संख्या को अंश और हर, ये अंश और हर कहाँ से आ गया भैया? जब हम भैया ऊपर कोई नंबर ऐसा लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं अंश और इसको हम कहते हैं हर। मतलब ये क्या है सर? ये अंश है और ये क्या है? हर है, जिसको हम अपने साधारण भाषा में समझे, किताब की भाषा में तो कहते हैं पी बाई क्यू। पी बाई क्यू मतलब कोई ऐसा नंबर जिसमें अंश भी हो और क्या हो? हर भी हो। तो हम ये कहेंगे रेशनल नंबर क्या है सर? परिमेय संख्या। मतलब वह संख्या जिसे अंश अपान क्या? हर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पी बाई क्यू के रूप में क्या करते हैं? वह संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कह देंगे सर? जिसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। चलो ये बात तो समझ में आ गई। फिर अगर ये बात समझ में आ गई तो एक बात और याद रखनी है सर, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, जिसको आप हर कह रहे हो, मतलब सर जिसको आप क्यों कह रहे हो, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? अगर कभी ये वाला पार्ट जीरो हो गया तो फिर जीरो से भाग करना पड़ेगा, और अगर हमें जीरो से भाग करना पड़ेगा तो जीरो का टेबल तो हमें आता नहीं है। अगर जीरो टेबल नहीं आता तो फिर तो कभी ये कटेगा ही नहीं। तो कटेगा नहीं तो फिर सर इसका मान कुछ भी नहीं आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं अनंत, अपरिभाषित। और अनंत अपरिभाषित अपने आप में कोई उत्तर तो होता नहीं है। अगर उत्तर नहीं होता तो फिर सर इसका मतलब है यहाँ बटे में जीरो नहीं लगा सकते हैं। इसका मतलब हुआ सर वह संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन हर जीरो नहीं होगा। याद रखोगे, यहाँ पे मैंने बराबर लगाया काट दिया, इसका मतलब डज नॉट इक्वल, मतलब नहीं होगा बराबर के। एक बात और याद रखोगे, तथा क्या बात है? तथा P और Q कैसे नंबर होंगे सर? ये P और Q जो होंगे ये पूर्णांक होंगे। पूर्णांक का मतलब क्या है सर? पूर्णांक का मतलब वही जिसको हम लोग प्लस में भी रख सकते हैं, माइनस में भी रख सकते हैं, जीरो भी रख सकते हैं। सर अगर जीरो रख सकते हो तो फिर अभी तो आप बता रहे हैं हाँ जीरो रख सकते हैं, लेकिन अंश में रख सकते हैं, हर में नहीं रख सकते हैं, याद रखना है। तो वह संख्या जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कह देते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कोई हमसे एग्जाम्पल पूछे तो हम कह देंगे, जैसे लिखो एग्जाम्पल भैया, जैसे 1/2 ये देखो है। जैसे मैंने कहा 4, सर ये तो आपने 4 अकेले लिखा है, इसमें तो हमको पी बाई क्यू कहीं दिख नहीं रहा है। आपने तो कहा सर पी बाई क्यू होना चाहिए, तो सर पी तो है लेकिन बाई में क्यू कहाँ है? मैंने कहा जहाँ बटे में कुछ ना हो वहाँ अपने आप से लगा दो। क्या लगा दो सर? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं लगाना, यहाँ सिर्फ एक लगाओगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए करते हैं भैया, एक ऐसा नंबर है ना, अगर उससे किसी को भाग करो तो रिजल्ट में बदलता ही नहीं। मतलब रिजल्ट नहीं बदलता मतलब भैया अगर हम 4 को 1 से भाग कर दें तो उसका मान ही नहीं बदलेगा। फिर क्या आएगा सर? 4 ही आएगा। तो इसका मतलब हम सबके बट्टे में 4 लगा सकते हैं? हाँ सॉरी, सबके बट्टे में 4 नहीं लगा सकते हो, सबके बट्टे में 1 लगा सकते हो। इसका मतलब जैसे हमसे कोई पूछे 5 क्या है, हम कहते हैं सर ये भी परिमेय है। क्यों? 5/1। मैंने कहा 10 क्या है, आपने कहा सर 10 भी परिमेय है। कैसे? बटा 1। मैंने कहा फिर बताओ -15 क्या है, आपने कहा ये भी परिमेय है, बट्टे में 1 लगा दो। क्यों? आपने तो कहा ना पी और क्यू पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक का मतलब प्लस में भी आएगा तब भी पूर्णांक माना जाएगा, माइनस में आएगा तब भी पूर्णांक माना जाएगा। जीरो आ गया तो चलो कोई बात नहीं, 0/1 कर दो या 0/4 कर दो। क्यों सर 4 काहे कर रहे हो? 1 करना चाहिए था। हमने कहा 4 से 0 को भाग करोगे 0 आएगा, मतलब 0 को किसी से भाग करो 0 आएगा। अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, चाहे 4 लगाओ, फिर चाहे 1 लगाओ, चाहे 1000 लगाओ, चाहे 1 लाख लगाओ, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय है। ये सभी क्या है? परिमेय है। कोई कहते हैं 7/8, ये भी क्या है? हाँ ये भी परिमेय है। कोई माइनस में 3/4 कह रहा है, हाँ ये भी परिमेय है। तो अब बात आपको समझ में आ गई होगी कि सर परिमेय का मतलब होता है जिसमें अंश भी हो और हर भी। अगर हर में नहीं दिख रहा है तो हाँ हर में हम 1 लगा सकते हैं। 1 लगाने से मान बदलता नहीं और हमारा हर भी बन जाता है, तो इसका मतलब वो परिमेय भी हो गया। तो ये हो गया हमारे पास रेशनल नंबर। फिर क्या है सर? 5वां नंबर हमारे पास आ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कह देंगे? इरेशनल नंबर। मतलब सर इसका मतलब होता है भैया यहाँ पे अपरिमेय संख्या। क्या कह देंगे? इरेशनल नंबर मतलब
अपरिमेय संख्या। ये क्या होती है? मैंने कहा आप परमेय क्या था सर? परमेय आपका ना वो संख्या थी जिसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते थे। तो हम ये कह देंगे फिर सर वह संख्या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। सर ऐसे कोई नंबर होती है क्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख पाते? हाँ है ना, जैसे हमारे पास भैया अगर हम आपसे कहते हैं कि जैसे रूट का 2, सर रूट का 1 कहने ले रहे हो, रूट का 1 अगर हम लेते हैं तो भैया 1 का हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं। 1 का वर्गमूल कितना होता है सर? 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, और जब 1 पे 1 का स्क्वायर लगा सकते हो, स्क्वायर से रूट होता है हट जाता है, इसका मतलब फिर तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। भैया एक बात याद रखोगे, रूट का मतलब वर्गमूल, और वर्गमूल का मतलब उसके अंदर जो लिखी हुई संख्या उसको जोड़े के रूप में बदलना है। सर ये जोड़ा कैसे? सर जोड़ा का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा 4 है तो इसका मतलब सर 4 को लिख सकते हो 2 गुणे 2, तो देखो 2 का जोड़ा बन रहा है नहीं बन रहा है? हाँ अगर ऐसा बनता है तो 2 बाहर निकल आएगा, इसका मतलब 4 का वर्गमूल होता है, कितना होता है? 2। अगर 4 का वर्गमूल होता है तो फिर सर ये क्या हो जाएगा? बाहर निकल आएगा, और जो रूट के बाहर आ गया वो सर परमेय हो जाएगा, अपरमेय नहीं होगा। तो फिर सब बात समझ में आ गई। अब अगर आप बात समझ में आ गई तो क्या क्या लिखेंगे फिर? सर फिर तो हमारे पास जैसे रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 4 नहीं लेंगे, रूट 5 हो गया, रूट 6 हो गया। सर ऐसे कोई नंबर आएगा तो इसको हम लोग कह देंगे ये क्या है? अपरमेय है। क्या सिर्फ इतना ही कह देंगे तो अपरमेय हो जाएगा? नहीं, इसके साथ एक बात और आपको समझनी है। जैसे मान लो कभी तुम पॉइंट में कुछ सवाल लिख रहे हो, मैंने कहा 1.543 ऐसा लिखा है, याद रखोगे जब हम पॉइंट लगा के कोई नंबर लिखते हैं और कुछ दूर जाके वो रुक जाता है तो वो परमेय होगा। वो क्या होगा? परमेय। और मान लो यहाँ पे अगर हम डैश 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 कह देते हैं तो अब आपको नहीं पता ये डैश डैश करने का मतलब होता है कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। तो अनंत तक जा रहा है तो इसका मतलब इसके आगे क्या लिखेंगे? सर ये एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है। अगर एग्जैक्ट मान जिसका नहीं पता होता है उसे ही हम लोग क्या कह देते हैं? अपरमेय कह देते हैं। जैसे कोई हमसे कह दे 2.01001000001 ऐसे कह दे तो सर ये भी क्या हो जाएगा? अपरमेय हो जाएगा। मतलब सर जिसमें आप डैश 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 लगा दोगे अंत तक वो सर अपरमेय हो जाएगा, जिसमें नहीं लगाओगे सर उसको हम परमेय के रूप में बदल लेंगे। तो ये हमारे पास परमेय अपरमेय। फिर हमारे पास एक और नंबर आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या भैया? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या क्या होती है सर? जिसको भाज्य मतलब यहाँ पे हो जाएगा कंपोजिट नंबर से हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। इसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। ये कंपोजिट नंबर क्या है सर? कंपोजिट कहने का मतलब, भाज्य संख्या कहने का मतलब सर वह संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या से क्या हो जाए भैया? संख्या से कट जाए तो उसे हम लोग क्या कह देंगे? तो उसे हम लोग कह देंगे भाज्य संख्या। अच्छा ऐसी बात है तो कटने का मतलब क्या हुआ? सर मैंने कहा एक से सभी कटते हैं और स्वयं से भी सभी कट जाएंगे। जैसे मान लो मैंने कहा 4, सर 4 जो होता है ना 1 से कट जाता है। अच्छा सर 1 से तो सब कट जाएंगे, 4 से भी कट जाएगा, तो 1 और 4 की बात ही नहीं करते। मैंने कहा 1 और स्वयं को छोड़ दो। फिर बताओ 4 किसी से कटेगा? आप कहोगे हाँ सर कटता तो है। किससे कटता है? 2 से कटता है। अगर 2 से कटता है इसका मतलब 4 कैसे हो जाएगा? सर भाज्य हो जाएगा। फिर मैंने कहा थोड़ा 3 के बारे में बताओ। आपने कहा सर 3 1 से तो कटता है, 3 से कटता है, लेकिन 1 से कटने के बाद और 3 से आप तो इनको छुड़वा दे रहे हो। सर अगर इनको छुड़वा दे रहे हैं तो फिर कोई और संख्या बताओ किससे कटेगा? आपने कहा सर अब तो किसी नहीं कटेगा। अगर अब ये किसी नहीं कटेगा तो ये भाज्य नहीं है। मैंने कहा 5 के बारे में बताओ। सर 5 1 से कटेगा, 5 स्वयं से कटेगा, लेकिन किसी अन्य से नहीं कटेगा, तो ये नहीं है। फिर कौन है सर? 6 है। और आगे कौन है? 8 है। फिर कौन है? 9 भी तो है। कैसे? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, 10 भी तो है, 2 से कटेगा, 5 से भी कटेगा, ऐसे आगे चले जाएंगे तो इसे हम लोग कह देंगे भाज्य संख्या। या हम ये भी कह सकते हैं
सर ऐसा नंबर जिसको हम कम से कम 3 भागों में तोड़ सकें। जैसे 4 को अगर हम तोड़ना चाहें तो 1 गुणे यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं, जिसके 3 भाग हो रहे हैं, एक तो इसका एक भाग 1 हो जाएगा, इसका एक स्वयं हो जाएगा, और एक इसका एक भाग 2 भी हो सकता है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर अभाज्य संख्या क्या है, जिसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। सवाल क्वेश्चन ये 7वीं संख्या हो जाएगी, जिसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ये क्या है सर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है, चलो समझते हैं। सर प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, इससे ये पता चल रहा है कि भैया अगर वो क्या था, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वह संख्या अगर ये किसी से क्या हो रही है, अन्य संख्या से कट रही है तो भाज्य हो रही है, तो इसका मतलब ये किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं वह संख्या जो किसी अन्य संख्या से ना कटे, से क्या हो जाए भैया, ना कटे। ऐसी बात है, हाँ ऐसी ही बात है, ना कटे, तो उसे हम लोग क्या कह देंगे सर, उसे अभाज्य कह देंगे। कौन सी संख्या नहीं कटती है, एक बात याद रखो, 2 किसी से नहीं कटता है, 3 किसी से नहीं कटता है, 5 किसी से नहीं कटता है, 7 किसी से नहीं कटता है, 11 किसी से नहीं कटता है, 13 किसी से नहीं कटता है। सर ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे, तो इसको भी अनंत तक ले जाएंगे, इसको भी क्या ले जाएंगे, अनंत तक। एक को काहे नहीं काउंट कर रहे हो सर, एक बात याद रखोगे, मैंने कहा एक और स्वयं, इसमें भी एक और स्वयं को छोड़ के कोई अन्य संख्या से ना कटे, तो एक ऐसी नंबर है जो ना तो भाज्य में काउंट होता है और ना तो अभाज्य में काउंट होता है। ये बात आप लिख लोगे क्या, नोट डाल के, कि भैया जो हमारे पास एक होता है, एक ना तो भाज्य है, ना तो क्या है, भाज्य है, और ना तो क्या है भैया, ये एक ना तो अभाज्य है। तो ना तो ये भाज्य में काउंट होगा और ना ये अभाज्य में काउंट होगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो हम भाज्य भी पढ़ लिए और अभाज्य भी पढ़ लिए। आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा 3 संख्याएं और बची हुई हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं इसको लेकर के हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमें भाज्य और अभाज्य पढ़ लिए। एक बात और आ जाती है, 7 नंबर हो गया था, 8वीं सवाल, 8वीं संख्या जो हमारे पास आएगी वो क्या है सर। इसके बाद एक नंबर और भी हम पढ़े हैं, जिसको हम कहते हैं सम संख्या। क्या कहते हैं, सम संख्या, यानी इवन नंबर। इवन नंबर, सम संख्या के बारे में। ये क्या होता है, सम संख्या क्या होती है, इसके बारे में समझो। देखो भैया, सम और विषम 2 नंबर होते हैं, इवन और ऑड। इसको हम अपने सीधी सी भाषा में समझते हैं तो हम ये कहते हैं वह संख्या जो 2 से क्या हो जाए भैया, 2 से कट जाती है। जो 2 से क्या होती है, कट जाती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे कौन कौन कटता है 2 से, थोड़ा बताओ सर। 2 से ना 0 भी कट जाता है, 2 भी कट जाता है, 4 भी कट जाता है, 6 भी कट जाता है, 8। ये सभी संख्याएं जो है ना, इनको सम कहते हैं। याद रखना, 0 सम होता है, विषम नहीं होता है। फिर सर विषम क्या होता है, सर विषम मतलब ऑड। विषम का मतलब क्या हो जाएगा, विषम संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर ये क्या होता है सर, विषम संख्या का मतलब होता है वह संख्या जो 2 से ना कटे, 2 से ना कटे, उसे हम लोग क्या कह देंगे, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। ये बात है। अच्छा, विषम कौन कौन से नहीं कटता 2 से, सर 1 नहीं कटता, 3 नहीं कटता, 5 नहीं कटता, 7 नहीं कटता, 9 नहीं कटता, 11 नहीं कटता, 13 नहीं कटता। ऐसे जो नंबर हमारे पास आएंगे इनको हम विषम संख्या कह देंगे। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। एक और लास्ट बचा हुआ है, जो हम जिसको कहते हैं यहाँ पे सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य का मतलब होता है ऐसे 2 नंबर लेने हैं हमें जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो।
क्या मतलब है सर? सह-अभाज्य का मतलब होता है ऐसे दो नंबर, हमें दो नंबर चूज करने हैं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। मतलब ये हुआ भैया कि हमने कहा, पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। मैंने कहा ऐसी दो संख्याएं जिसमें एक के अतिरिक्त या एक के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में होते हैं उसे उभयनिष्ठ कहते हैं। कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो तो उसे हम लोग क्या कह देंगे? तो उसे हम लोग कह देंगे सह-अभाज्य संख्या। अच्छा, ऐसी बात है। मैंने कहा सह-अभाज्य का मतलब होता है, या ये भी कह सकते हैं सर जब दो नंबर आपस में ना कटें। सीधी सी बात है, दो नंबर आपस में ना कटे तो सह-अभाज्य। जैसे मैंने कहा 4 और 5, बताओ भैया 4 और 5, क्या 4 5 को काट पाएगा? नहीं काट पाएगा सर। 5 4 को काट पाएगा? नहीं सर। 4 तो कट जा रहा है 2 से, हाँ 4 2 से कट जा रहा है, तो क्या 5 2 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, मतलब सह-अभाज्य है। मैंने कहा चलो 16 और 21 के बारे में बताओ। आप कहो सर 16 तो कटता है किससे? 4 से, लेकिन क्या 21 4 से कटता है? नहीं कटता है। मैंने कहा 21 कटता है, लेकिन 21 किससे कटता है सर? 3 और 7 से, तो क्या 3 से कटता है? नहीं। बताओ इस दोनों में ऐसा कोई नंबर है जो दोनों को काट दे? नहीं सर, ऐसा कोई नंबर नहीं दिख रहा है जो दोनों को काट दे। इसका मतलब फिर तो ये सर सह-अभाज्य हो गए। मैंने कहा 9 और 15, सर 9 और 15 को नहीं काट पाएगा, लेकिन याद रख लो भैया 9 3 से कटता है और 15 भी 3 से कटता है, तो फिर सर दोनों में कॉमन तो हो गया। अगर कॉमन हो गया, मैंने कहा कॉमन कुछ भी नहीं होगा, होगा भी तो कौन होगा? एक होगा। इसका मतलब ये सह-अभाज्य नहीं है। बात समझ में आई? मैंने कहा जैसे मान लो हमसे कोई कहते हैं 18 और 31, देखो भैया 18 और 31 नहीं करते। 18 तो 9 से करता है लेकिन 31 9 से नहीं करता है। 18 2 से करता है लेकिन 31 2 से नहीं करता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सर? ये भी क्या हो जाएगा? सह-अभाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सह-अभाज्य। तो ये टोटल हम लोगों ने 10 संख्याओं के बारे में समझा। अब थोड़ा सा जल्दी से एक काम कर लेते हैं, इसको ग्राफ बना के समझ लेते हैं क्या होता है ग्राफ के माध्यम से। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास क्या होता है, अच्छा हमारे पास होता है भैया नंबर, यानी क्या नंबर मतलब सर? संख्या। सर अगर नंबर हमारी संख्या हो गई तो हमारे पास संख्या कितनी होती है सर? एक तो हम कह देते हैं सर, एक को आप कह दो परमेय। क्या कह दो? इसको परमेय कह दो। ठीक है, परमेय कह दिया। एक को हम कह देते हैं सर अपरमेय। क्या कह देंगे? अपरमेय। ये हो गया परमेय और अपरमेय। ठीक है सर, परमेय में होता है P/Q और अपरमेय में होता है जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो सर अगर हम परमेय को थोड़ा सा बांटना चाहें तो परमेय में पता है क्या आता है सर? परमेय में एक भाग आ जाएगा जिसको हम कहते हैं पूर्णांक। तो अगर कोई हमसे पूछेगा कि क्या परमेय जो होता है वो पूर्णांक होता है? हाँ सर, परमेय पूर्णांक होता है, लेकिन क्या सभी परमेय पूर्णांक होते हैं? नहीं सर, सब परमेय तो नहीं है। कैसे? ये बगल बगल छूट तो रहा है, इसका मतलब सब परमेय नहीं है। हाँ, सब पूर्णांक परमेय हैं, सब पूर्णांक परमेय हैं, लेकिन सब परमेय पूर्णांक नहीं है। ऐसे पूर्णांक को तोड़ते हैं तो सर पूर्णांक को तोड़ने के बाद मुझे पूर्ण नंबर मिलता है, और पूर्ण को तोड़ते हैं तो सर पूर्ण को तोड़ते हैं तो मुझे प्राकृतिक मिलता है, यानी प्राकृत। तो हम ये कह सकते हैं सर जितने भी प्राकृत होते हैं, जितने भी प्राकृत होते हैं वो सभी पूर्ण होते हैं, और जितने भी पूर्ण होते हैं वो सभी पूर्णांक होते हैं, और जितने पूर्णांक होते हैं वो सभी क्या होते हैं? परमेय होते हैं। तो यह परमेय सर, ये अपरमेय अपने आप में एक अलग सा नंबर हो गया। हाँ, अगर इनको सबको मिला लेते हैं तो इनको सबको मिला देते हैं तो भैया इसका नाम होता है रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर। मतलब सर, मतलब वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। तो अगर कोई हमसे पूछे वास्तविक संख्या क्या है तो हम बता देंगे सर अपरमेय और परमेय वाले को, अपरमेय और परमेय को एक साथ अगर आप लिखते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? वास्तविक संख्या मिल जाएगी। फिर सर अगर हमसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है सर? एग्जाम में हमसे पूछता है क्या सभी पूर्ण प्राकृतिक है? नहीं, सभी पूर्ण प्राकृतिक नहीं हो सकते। कैसे सर? सब पूर्ण कैसे प्राकृतिक हो जाएगा? सब में तो ये खाली छूट रहा है। हाँ, सब प्राकृतिक पूर्ण है, सब पूर्ण पूर्णांक है, लेकिन सब पूर्णांक पूर्ण नहीं है। सब पूर्णांक परमेय है, लेकिन सब परमेय
पूर्णांक नहीं है तो ये हो जाएगा। एक बात और बताओ, क्या सभी परमेय और सभी अपरमेय वास्तविक होते हैं? जी हाँ, ये बात समझ में आई। सभी अपरमेय वास्तविक होते हैं, सभी परमेय वास्तविक होते हैं, लेकिन क्या सभी वास्तविक परमेय होते हैं? नहीं, सभी वास्तविक परमेय नहीं हो सकते। क्यों? सभी वास्तविक में कुछ परमेय भी हैं, कुछ अपरमेय भी हैं। तो आपको ये थोड़ा सा समझ के रखना है कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा। अच्छा, यहीं पे अगर हम तोड़ देते हैं तो हमें सम और विषम भी मिल जाएगा। तो कुछ हमारे पास ये नंबर की बेसिक जानकारी थी। आप इसको एक बार बढ़िया से पढ़ के याद कर लोगे तो हम कल एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.1। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।